वहीं रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3.5 साल से जारी जंग के बीच फ्रांस और यूक्रेन की एक बड़ी डिफेंस डील ने युद्ध के समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। लंबे समय से रूसी हमलों के दबाव में जूझ रहे यूक्रेन के लिए यह समझौता किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा है। इस डील के तहत यूक्रेन फ्रांस के 100 राफेल F4 लड़ाकू जेट के साथ साथ उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे। माना जा रहा है कि इन घातक लड़ाकू विमानों और मजबूत एयर डिफेंस से रूस की मौजूदा बढ़त पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जाएगी। पेरिस के पास स्थित एक हवाई अड्डे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस डील के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया। इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन के लिए ऐतिहासिक कदम करार दिया। दरअसल इस लेटर के जरिए यूक्रेन ने शुरुआती प्रतिबद्धता दिखाई है कि वह फ्रांस से बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरण खरीदने के लिए तैयार है। इसे रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के लिए एक नए फेज की शुरुआत माना जा रहा है, जहां उसे पहली बार इतने बड़े स्तर पर अत्याधुनिक वायु शक्ति का साथ मिलेगा। जेलेंस्की के अनुसार इस समझौते के बाद यूक्रेन को 100 राइफल लड़ाकू जेट के अलावा बेहद मजबूत फ्रांसीसी रडार और 8 एयर डिफेंस सिस्टम SAMPT मिलेंगे, ऐसे में जिनमें से हर एक के साथ 6 लॉन्चिंग सिस्टम होंगे। यह पूरा पैकेज एक दीर्घकालिक रणनीतिक समझौते के रूप में तैयार किया गया है, जो अगले साल से लागू होकर लगभग 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। यानी सिर्फ वर्तमान युद्ध ही नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह डिफेंस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि यूक्रेन की वायु सीमा ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बन सके। तो इमैनुअल मैक्रों ने भी इस साझेदारी को फ्रांस यूक्रेन संबंधों में एक नया कदम बताया। उन्होंने कहा है कि लेटर ऑफ स्टैंड में सिर्फ राफेल जेट ही नहीं बल्कि ड्रोन इंटरस्पेटर गाइडेड बम और अगली पीढ़ी के SAMPT सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। अनुमान है कि इन सिस्टम की पहली डिलीवरी अगले 3 साल के भीतर शुरू होगी। इन आधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन की क्षमता रूसी मिसाइलों, ड्रोन हमलों और एयर यहां पर स्ट्राइक्स का मुकाबला करने में काफी बढ़ जाएगी, जिससे मोर्चे पर उसका बचाव तंत्र और जवाबी हमला दोनों मजबूत होंगे। अब सवाल उठता है कि राफेल को इतना खास क्या बनाता है। राफेल फ्रांस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। यह हाई टेक्नोलॉजी वाला डेल्टा पंख डिजाइन पर आधारित बहुउद्देशीय वॉर प्लेन है, जो स्पीड, चपलता और सटीकता के लिए जाना जाता है। इसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में फ्रांस के कई विदेशी सैन्य अभियानों में सफलतापूर्वक तैनात किया जा चुका है। प्रति विमान इसकी अनुमानित कीमत $100 मिलियन से अधिक बताई जाती है। भारत भी फ्रांस के साथ साझेदारी में राफेल का निर्माण और संचालन कर रहा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और युद्ध स्थिति क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। राफेल 3 प्रमुख कॉन्फ़िगरेशन में आता है। पहला, सिंगल सीटर मॉडल जो जमीन से उड़ने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, 2 सीटर मॉडल जो ट्रेनिंग और विशेष मिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा, विमान वाहक पोत से ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया सिंगल सीटर वर्जन, जो समुद्री मोर्चे पर नेवी की ताकत बढ़ाता है। इस लचीलेपन की वजह से राफेल अलग अलग युद्ध परिस्थितियों में सहजता से फिट हो जाता है और एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक, रैक और न्यूक्लियर डिटरेंस जैसे कई रोल एक ही प्लेटफॉर्म में निभा सकता है। राफेल को पहली बार 2004 में फ्रांसीसी नौसेना के साथ ऑपरेशन में शामिल किया गया और 2 साल बाद इसे फ्रांसीसी वायुसेना में भी तैनात कर दिया गया। तब से अब तक इस फाइटर जेट को कई बार अपग्रेड किया गया है। इसका लेटेस्ट वर्जन स्टैंडर्ड F5 2030 तक आने की तैयारी में है। डिसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित इस विमान के 500 से ज्यादा यूनिट बेचे जा चुके हैं, जिनमें 300 से अधिक एक्सपोर्ट ऑर्डर शामिल हैं। मिस्र, भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सर्बिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने राफेल को अपनी वायुसेना की रीढ़ बनाया है। अब यूक्रेन के लिए भी यही विमान रूस के खिलाफ जंग में नई उम्मीद की हवाई ढाल साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन इकरार के साथ विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।